क्लास 10 एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट टी फ्रॉम असम। हेलो एवरीवन, फिफ्थ चैप्टर का आपका फर्स्ट फ्लाइट का जो है उसमें थर्ड पार्ट आपको दिया गया है टी फ्रॉम असम। तो इस चैप्टर में आपको दो फ्रेंड्स हैं, प्रंजोल और राजवीर, उनके बारे में है जो गर्मी की छुट्टियों के लिए प्रंजोल के घर असम की यात्रा कर रहे हैं। मतलब असम में है प्रंजोल का घर, तो वहां जा रहा है वो। तो असम को चाय देश के रूप में भी जाना जाता है ना, चाय का देश है। तो यहाँ पर कई सारे क्या है, टी कंट्री कहा जाता है इसको, और सबसे लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, है ना। तो ये कहानी हमें जो पीने, एक जो ड्रिंकिंग, ठीक है, पीने वाला पदार्थ है चाय, तो उसके बारे में यहाँ पे उसकी कितना फेमस है, कितनी लोकप्रिय है, उसके बारे में हमें बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो ये जो आपको यहाँ पे सीन दिखाया गया है वो एक रेलवे स्टेशन पर सेट किया गया है। ये विक्रेता, मतलब एक विक्रेता ने ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया कि चाय गरम, चाय गरम। वो उनकी खिड़की के पास आया और पूछा, चाय साहब। तो प्रंजोल ने क्या कहा, हम 2 कप, हमें 2 कप दे दो। तो उन्होंने भाप उठती हुई गर्म चाय पी। तभी प्रंजोल ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि दुनिया भर में हर दिन 80 करोड़ कप से भी ज्यादा चाय पी जाती है। तब राजवीर ने कहा वाह, मतलब थोड़ा आश्चर्य से उसने कहा कि वाह। तब प्रंजोल ने चिल्लाकर कहा कि चाय सचमुच में बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, प्रंजोल अपनी जासूसी किताब पढ़ने में लग गया। दोनों दोस्त जासूसी किताबों को पढ़ना पसंद करते थे, लेकिन राजवीर ने फिलहाल जो प्राकृतिक सुंदरता थी ना, जो ट्रेन से वो देख सकता था, उसने उसको देखना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि चारों तरफ इतनी ज्यादा हरियाली थी, कुछ ऐसा जो राजवीर ने पहले कभी नहीं देखा था। हरे भरे धान के खेतों के बाद चाय के बागान आए, जहां तक वो देख पा रहा था सिर्फ चाय की झाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। अब जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने इसकी तुलना चाय की झाड़ियों के समुद्र से की है। पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियों का समुद्र फैला हुआ था। बौने छोटे चाय के पौधों के बीच में ऊंचे और मजबूत पेड़ों की कतारें थी जो हवा से हिल रही थी। ये एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत नजारा था। कुछ दूरी पर एक बदसूरत इमारत थी जिसमें ऊंची चिमनियों से धुआं निकल रहा था। ये एक चाय का बागान था, जिसे देखकर राजवीर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। लेकिन प्रंजोल जो था वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि प्रंजोल ने ये सब बचपन से ही देखा हुआ था, क्योंकि उसका जन्म ही और पालन पोषण जो था वो वहीं का ही था, वहीं का ही रहने वाला था वो। तो प्रंजोल ने उसे बताया कि वो असम में एंटर कर चुके हैं, जिसे चाय देश के रूप में जाना जाता है। असम में वृक्षारोपण की सबसे बड़ी सघनता है, ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन है पूरे वर्ल्ड में। फिर वो कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय बागान, चाय के जो बागान है वो इसी राज्य में है। राजवीर तब कहता है उससे कि मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ रहा हूँ। असल में कोई भी नहीं जानता कि चाय की जो खोज है वो किसने की, लेकिन इसके पीछे कई लेजेंड्स हैं। तो प्रंजोल उससे कहता है कि कौन से लेजेंड्स। ऐसी कई थ्योरीज थी जिनमें चीनी सम्राट के बारे में एक बात है जो हमेशा पानी पीने से पहले उसे उबालता था। एक दिन घड़े के नीचे जल रही टहनियों की कुछ पत्तियां पानी में गिर गईं, जिससे उसमें स्वाद आ गया। ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। प्रंजोल को मतलब हंसी आने लगी। वो उपहास करते हुए राजीव से कहता है कि मुझे कोई दूसरा, इसके बारे में कोई और चीज बताओ, कोई और दूसरी थ्योरी बताओ। तो कहता है कि हमारे पास एक भारतीय किंवदंती भी है इसके चाय के बारे में। एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने अपनी पलकें काट ली थी, क्योंकि ध्यान करते टाइम ना उन्हें नींद आ जाती थी। तो उनकी पलकों से 10 चाय के पौधे उगाए, जिन्हें पानी में उबालकर पीने से नींद से छुटकारा पाने में उनको हेल्प मिली। इसके अलावा राजवीर ने और चीजें बताई कि चाय की उत्पत्ति जो थी वो 2700 ईसा पूर्व की है, और सबसे पहले इसका सेवन चीन में किया गया था। चाय और चीनी जैसे जो शब्द हैं उसकी उत्पत्ति चीनी भाषा से हुई है। यूरोप में चाय की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई, और इसे पेय के बजाय, मतलब एक ड्रिंक के बजाय, औषधि के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में ज्यादा पिया जाता था।
ट्रेन तेजी से मरियानी जंक्शन पहुंची तो दोनों दोस्त ने अपना सामान उठाया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गए। वहीं प्रंजोल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। लगभग 1 घंटे के बाद वो एक मोड़ लेने पर और मवेशी पुल के जरिए से अपना रास्ता बनाने के बाद प्रंजोल के चाय बागान ढेकियाबाड़ी पहुंचे। उनका चाय बागान काफी दूर तक फैला हुआ था। बजरी सड़क के दोनों किनारों पर एक एक एकड़ चाय की झाड़ियां थी। सभी को समान ऊंचाई तक बड़े करीने से काटा गया था, मतलब इक्वली काटा गया था। चाय तोड़ने वालों की पीठ पर, जो चाय की पत्तियां तोड़ते थे ना, उनकी पीठ पर बांस की टोकरियां लदी हुई थी, प्लास्टिक के एप्रन्स उन्होंने पहने हुए थे और वो क्या कर रहे थे, नई उगी हुई जो पत्तियां थी उनको तोड़ रहे थे। खेतों की ओर जाते समय प्रंजौल के पिता ने एक ट्रैक्टर को रास्ता दिया जो चाय की पत्तियों से लदा हुआ था। ये देखकर राजवीर अपने ज्ञान का बखान करते हुए कहता है कि ये साल की दूसरी अंकुरण अवधि है। ठीक है। फिर वो कहता है कि जो मई से जुलाई तक रहती है और अच्छी खासी इससे उपज भी हो जाती है इस दौरान। तो प्रंजौल के जो पिता थे वो बड़े ही मतलब हैरान थे। आश्चर्य से उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आपने आने से पहले अपना होमवर्क अच्छे से किया है। मतलब ये कहना चाहते थे उसके पिता राजवीर को कि शायद तुमने यहाँ आने से पहले इसके बारे में खूब अच्छी जानकारी इकट्ठी करी है। तभी राजवीर कहता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जब मैं यहाँ रहूंगा तो और भी बहुत कुछ यहाँ से सीख सकता हूँ। तो अरूप कुमार दत्ता जो इसके राइटर हैं, उन्होंने इस पूरे चैप्टर में, आई थिंक ये जो पूरा 5th चैप्टर है हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें पूरा यही है। काफी इंफॉर्मेटिव चैप्टर है ना। इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें, जैसे कॉफी के बारे में, है ना, टी के बारे में, और कुर्ग के बारे में, कैसा हिल स्टेशन है, क्या है, और जो बेकर्स हैं, ये सारी जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, किस तरीके से कॉफी इम्पोर्टेंट है, कुर्ग जो हिल स्टेशन है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जो बेकर्स हैं गोवा के, वहाँ पहले कैसा हुआ करता था, और वहाँ की जो कल्चर है वो अभी भी चल रहा है वहाँ पे, है ना, कि बेकर्स अभी भी वहाँ पे बेक करते हैं, रोटियां बनाते हैं मीठी जैसी, जो भी है, बड़ों की अलग बच्चों की अलग। और यहाँ पर हमें आसाम में जो टी है जो गाई जाती है, कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी लोग सबसे ज्यादा पीते हैं, और कैसे वो तोड़ी जाती है, कैसे उसके बागान होते हैं, तो ये सारा हमें इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.